शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में थे? तो यह थे आगरा नगर में। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया? तो यह कराया था जून 1674 को। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो यह उपर्युक्त सभी। मराठों की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया था देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के वर्गीगिरी या जिसे कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध कहते हैं का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो यह किया था मलिक अंबर ने। निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो यह थे शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? तो चौथ जो था वह पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो यह किया था पुरंदर की संधि के द्वारा। दासबोध के रचनाकार कौन है? तो यह है समर्थन दास। लॉर्ड वेलिस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बालाजीराव द्वितीय। सारंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने को भेजा था? तो वह था अफजल खां। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जीजाजीराव सिंधिया ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो यह दी थी औरंगजेब ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वह था काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? तो सबसे पहले सिंहगढ़ या कोंडाना, उसके बाद तोरण, फिर पुरंदर और फिर उसके बाद रायगढ़। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में कब उपस्थित हुए? वह उपस्थित हुए थे 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्न में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो यह बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह प्रदान की थी औरंगजेब ने। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो विश्वेश्वर राव जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक उपलक्ष्य शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो वह सभी प्रकार के कर हटा दिए, यह नहीं किया था। बाकी अपनी एक नई मुहर चलाई, नए सम्मत को चलाया तथा
शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था, तो यह कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। मराठा सचिवालय कहलाता था, तो यह कहलाता था फाद। सर ये नामत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, तो यह उपर्युक्त सभी शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर कड़ी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रचलित किया। भू राजस्व की दर आरंभ में कुछ उपज पर 33% थी, बाद में इसे 40% कर दिया गया। शिवाजी ने जमींदारी तथा जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया। चौथ मुगल क्षेत्र के भूमि पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंशीय शासकों ने वसूला, तो यह मराठा। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख हैं। सर देशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, तो यह होता था 10%। निम्न में से किसने पुर्तगालों से सल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना, तो यह छीना था बालाजी विश्वनाथ ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा की एक झलक दिखाने के लिए सन 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया, तो यह बाजीराव प्रथम ने। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा तथा साथ ही मराठा का पतन भी आरंभ हुआ, तो यह बाजीराव के समय। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराज के बीच हुए संगौली के संधि का संबंध क्या था, तो उपयुक्त सभी सही है। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति रामराज द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोली संधि कहलाई। केंद्र सरकार का पूरा दस्तर 17 की पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। किस मराठा सरकार ने पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अरशिद खां को संधि करने के लिए विवश किया, तो यह किया था रघुजी भोसले ने। किस मराठा सरदार ने सन 1758 से 59 में पंजाब में विलय किया, तो यह किया था रघुनाथ राव ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने-ए-आम की छत से चांदी निकलवा ली, तो यह निकलवा ली थी रघुनाथ राव ने। दो मोती जल में घुल गए। सोने की 27 मोहरें खोई गईं। चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, तो वह थे विश्वासराव तथा सदाशिवराव। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठाओं के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए, तो यह कहा था जदुनाथ सरकार ने।
शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किसके बीच लड़ाई हुई थी? तो यह हुई थी राजा रामजी और संभाजी के बीच। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो यह किया था महादजी सिंधिया ने। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो यह कहा था ग्रांट डफ ने। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध निम्न में से क्या परिणाम था? तो यह था कि किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था वह मराठों द्वारा लाहौर के अपने वायसराय तैमूर शाह का निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो यह था ताराबाई के नेतृत्व में।